हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को फिर से एक बार परीक्षा मैनिया परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्त। और आज हम उन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी बता रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न कैसे बनाता है। वो है भारत के फेस्टिवल यानी भारत के प्रमुख त्यौहार। इसमें से क्या है कि जो आप पुराने से पढ़ते आ रहे हैं वो एग्जाम में तो आपको पूछ नहीं रहा है। अब जो है उसका ट्रेडिशनल आज के जो एसएससी सीजीएल सीपीओ या फिर ऑल वनडे एग्जाम में जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें हमेशा क्या नया चेंजिंग ला रहा है। तो कुछ ऐसे फेस्टिवल पूछ देता है जो आप जो पढ़े नहीं हैं या फिर कोई ऐसा किताब में नहीं है, किताब में है तो फिर आप मार्केट में ढूंढते रह जाते हैं। तो बस हम आपको बस रिपीट करा देते हैं ताकि आपके एग्जाम में यदि वो प्रश्न या फेस्टिवल पूछता है, यदि आप इसको पढ़ें या देखे सुने हैं तो बस क्लिक करके आगे निकल जाइएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास में उन प्रश्नों से। बस आपको प्रैक्टिस करना है हमारे साथ, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है, सब ऑल टॉपिक को भी आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम आज का जो प्रश्न है कि कौन सा फेस्टिवल। मैंने कल बताया था कि बिहार का जो फेस्टिवल है झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। छठ पूजा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कहाँ किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो आज हम चलते हैं अगला राज्य में और उस राज्य के बारे में देखते हैं कि वहाँ जो फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है कौन सा त्यौहार वहाँ इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट है, आप उसको नोटिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद यदि आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सिर्फ प्रश्न ही नहीं है, आपके एग्जाम में आएगा भी और आप एग्जाम देकर आइएगा तो मिला लीजिएगा कि आपके एग्जाम में फेस्टिवल से जो मैंने पढ़ाया था आया था या नहीं था। ठीक है, सबसे पहले आज के क्लास में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद एक बार हम रिपीट करते हैं, दूसरा बात आप मेरे साथ रिपीट कीजिए और इसके बाद आपको बात करें कि जो इसमें प्रमुख होगा ना मैं उसको मार्क कर दूंगा, आप इस पे नोट डाउन यानी काफ़ी थोड़ा सा टाइम देकर माइंड में बैठा लीजिएगा कि यह शायद आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए दोस्त देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार काफ़ी माने प्रसिद्ध है, यानी अरुणाचल प्रदेश में त्यौहार जो मनाया जाता है तो कितना त्यौहार है और इसमें से एक एग्जाम में आपको पूछ देगा तो कौन सा इंपॉर्टेंट भारत का फेस्टिवल जो भारत में जो मनाए जाने वाले भारत के राज्यों में मनाए जाने वाला जो फेस्टिवल है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्त कहाँ है, ईटानगर। ठीक है, तो एक राज्य और राजधानी से पूछता है, सीधी पूछ देता है कि वहाँ का राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करते हैं सिर्फ त्यौहार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से पूछता है कि लोसार फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सबसे पहला दोस्त पूछेगा या आप इसको जानते हैं या तो फिर बताइए कमेंट बॉक्स में, एकदम सीधी से छापिए आंसर की, बताइए कि लोहार कौन सा दोस्त लोसार फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। पहला आपका देखिए कि लोसार फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो बस याद रखिएगा कि लोसार कौन सा दोस्त, लोसार जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार जो है या महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है तो याद रखिएगा लोसार फेस्टिवल। फिर से बताइएगा कि लोसार फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। लोसार फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। यानी अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला प्रमुख फेस्टिवल कौन सा है, लोसार फेस्टिवल, यानी लोसार त्यौहार जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला देखिए दोस्त, मैं बता रहा हूं कि मोपिन फेस्टिवल यानी मोपिन जो त्यौहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त, कौन सा मोपिन। जस्ट आप बताइएगा कि भारत के किस राज्य में मोपिन त्यौहार मनाया जाता है, यानी मोपिन त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है तो याद रखिएगा एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला त्यौहार है दोस्त। अगले बात करते हैं सोलुंग फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, यानी सोलुंग त्यौहार जो है भारत के
किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सोलुंग फेस्टिवल जो है भारत के एपी में मनाया जाता है, अर्थात आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। दोस्त अगला बताइएगा कि सियांग फेस्टिवल कौन सा? सियांग रिवर फेस्टिवल, ठीक है। सियांग रिवर दिहांग के नाम से याद रखिएगा, वहाँ जो नदी बहती है ना, कौन से ब्रह्मपुत्र नदी, उसको लोग दिहांग बोलते हैं, ठीक है। तो दिहांग फेस्टिवल से याद रखिए सियांग यानी वहाँ का जो रिवर है सियांग रिवर, सियांग रिवर जो मनाया जाता है वहाँ एक फेस्टिवल का नाम आ जाता है कि सियांग फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। अगला जो है दोस्त आप बता रहे हैं कि पंगसुआ फेस्टिवल, कौन सा? पंगसुआ फेस्टिवल यानी ठंडा के मौसम में विंटर फेस्टिवल जो मनाया जाता है, तो भारत के किस राज्य में पंगसुआ फेस्टिवल मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जीरो फेस्टिवल यानी जीरो से हीरो, ठीक है। तो जीरो फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्त भारत के किस राज्य में? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाला त्योहार है, ठीक है। इसी के बाद कई सारे आए जैसे तोंगिया महोत्सव जो है ओरिया फेस्टिवल, कौन सा? तोंगिया फेस्टिवल, ओरिया महोत्सव। दो संकेन फेस्टिवल, इस पे आप मार्क कर लीजिएगा कि संकेन फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नेची दाऊ फेस्टिवल दोस्त, कौन सा? नेची दाऊ फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और सिडोनी महोत्सव दोस्त, कौन सा? सिडोनी महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? तो याद रखिएगा कि सिडोनी महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला त्योहार है, ठीक है। तो इसका जो है इसमें से एक प्रश्न कोई भी आपके एग्जाम में बना सकता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अगला प्रदेश में और वहाँ का देखते हैं कि कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है और जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो या फिर आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो बताइएगा कि छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है, ठीक है, रायपुर। अब देखिए छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला फेस्टिवल कौन सा है? तो बस्तर दशहरा दोस्त। बस्तर दशहरा फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में, पूछ देता है कि बस्तर फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। दूसरा दोस्त मड़ई महोत्सव, कौन सा महोत्सव? मड़ई महोत्सव जो है भारत के कौन सा दोस्त? पूछता है ना मड़ई, मड़ई गांव में देखे मड़ई, तो मड़ई महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है दोस्त गोंचा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? गोंचा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? गोंचा महोत्सव जो है दोस्त भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला एक त्योहार है, कौन सा? गोंचा दोस्त। चंपारण मेला, तो बिहार मत जाइएगा, चंपारण, ये चंपारण मेला जो है छत्तीसगढ़ में लगता है। तो छत्तीसगढ़ में लगने वाला मेला कौन सा है दोस्त? चंपारण। यानी चंपारण मेला कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार यानी मेला लगता है? यानी चंपारण मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। नारायणपुर मेला पूछे ना दोस्त, नारायणपुर मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो ये भी लगता है छत्तीसगढ़ में। नौखाना महोत्सव दोस्त, कौन सा? नौखाना महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला महोत्सव है? तो याद रखिएगा कि नौखाना महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाए जाने वाला महोत्सव है दोस्त। अगला बात करते हैं कि भोरम देव महोत्सव, कौन सा? भोरम देव महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है, फेस्टिवल है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला महोत्सव है दोस्त। अगली बात करते हैं कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव भी मनाया जाता है कहाँ? आपका छत्तीसगढ़ में दोस्त। बस्तर पूछे ना, बस्तर लोकोत्सव यानी बस्तर दशहरा पूजा, गोंचा उत्सव, फागुन वडाई दोस्त या हरेली। तो इसमें जो आपका महत्वपूर्ण एग्जाम में जो प्रश्न बन सकता है तो याद रखिएगा हरेली फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापना दोस्त कि हरेली महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ से जो पूछे कि नौखाना महोत्सव, तो इस पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कि नौखाना महोत्सव जो भारत के किस राज्य में। इसके बाद है दोस्त गोंचा महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, मडई महोत्सव। दोस्त कौन सा, मडई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इस पे स्टार लगा दिए हैं, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। चलते हैं अगला राज्य में, और यहाँ जो फेस्टिवल है हम लोग देखते हैं कि कौन सा फेस्टिवल गोवा में। तो दोस्त जो अभी मैं लेकर आया हूँ ना, आपको दिखाने के लिए नहीं कि गोवा में ये फेस्टिवल लगता है, आपको एग्जाम में बताने के लिए कि मैं भी इसमें से एक एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि आज के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ना एग्जामिनर बना रहा है न्यू ऐसा फेस्टिवल लेकर आता है, और हमको आप लोग क्या करते हैं कि आपको याद रहता कि मैं तो सब फेस्टिवल पढ़ के आया हूं, और इसमें से एक प्रश्न से चूक जाते हैं। तो बताइए कि गोवा का कार्निवल कौन सा दोस्त, गोवा का कार्निवल फेस्टिवल जो है, यानी गोवा जब याद रहे, ये तो गोवा जब आएगा तो ये आपका तो आंसर सही हो जाएगा। सावो जोआओ फेस्टिवल, सावो जोआओ फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त, गोवा में। कौन सा, गोवा में। गोवा की राजधानी दोस्त याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है कहाँ है, पणजी है। और गोवा किस नदी के तट पर स्थित है, तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा को पुर्तगालियों ने दोस्त कब आजाद किया था, तो 1961 में आजाद किया था। ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल दोस्त कौन सा मनाया जाता है, सिग्मो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि सिग्मो फेस्टिवल भारत के गोवा राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। दोस्त अगला बात करते हैं कि सनबर्न, कौन सा, सनबर्न। ठीक है, यानी सूर्य भगवान जैसे उजाले यानी उगते हैं, वो फेस्टिवल यानी त्योहार जो है मनाया जाता है भारत के किस राज्य में, तो याद रखिएगा कि गोवा में मनाए जाने वाला त्योहार है कौन सा, सनबर्न फेस्टिवल। अगला बात करते हैं दोस्त कि थ्री किंग्स फेस्टिवल, कौन सा, थ्री किंग्स फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बोड्रम फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, और ग्रेप एस्केपडे फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है दो, तो याद रखिएगा गोवा में मनाए जाने वाला त्योहार है। इसमें से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ अधिक से अधिक ये पूछता है कि साओ जोआ फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, या सिग्मो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, सनबर्न फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा गोवा में। नेक्स्ट चलते हैं कि अगला राज्य में हम और देखते हैं कि इस राज्य में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन मेन आपकी बात है कि आपके एग्जाम में आना, यदि आपके एग्जाम में वो प्रश्न आता है, फेस्टिवल त्यौहार आता है, बस आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम त्यौहार याद कर लें, त्यौहार याद करके क्या करेंगे, ठीक है, अपना राज्य का मनाते हैं, इतना काफ़ी है, लेकिन सभी राज्य का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात याद रखिए कि आपका एग्जाम में जब यदि फेस्टिवल त्यौहार से आता है तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए, तो गुजरात का, अभी गुजरात का यहाँ से पूछ देता है कि गुजरात का राजधानी कहाँ है, तो याद रखिए गांधी जी का नगर है। ठीक है, कौन सा, गुजरात गांधी नगर। इसके बाद यहाँ जो त्यौहार मनाया जाता है तो नवरात्रि जो है ना सिर्फ गुजरात में ही नहीं मनाया जाता है, ये गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी मनाया जाने वाला है त्यौहार नवरात्रि। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में यदि पूछे, यदि रण उत्सव पूछता है, कच्छ का रण याद रखिए, कच्छ का रण उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुजरात राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला बात करते हैं दोस्त उत्तर रामायण। ठीक है, उत्तर रामायण जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है दोस्त, तो याद रखिएगा गुजरात में। यहाँ एक और फेस्टिवल लगता है सामलाजी मेला। सामलाजी मेला भारत के किस राज्य में, ये पूछ देगा कि सामलाजी मेला भारत के किस राज्य में लगता है, तो याद रखिएगा सामलाजी मेला जो भारत के किस राज्य में लगता है, तो सामलाजी मेला भारत यानी गुजरात राज्य में मेला लगता है दोस्त। कौन सा, सामलाजी मेला। वोथा मेला कौन सा लगता है दोस्त, वोथा मेला जो है ये भी लगता है गुजरात में। मोढेरा पूछता है ना दोस्त, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर पूछता है, तो याद रखिएगा सूर्य का मोढेरा। यानी मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि मोढेरा का नृत्य यानी मोढेरा महोत्सव जो है भारत के यानी गुजरात राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। भाद्र पूर्णिमा दोस्त, ये सब जो क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, भाद्र पूर्णिमा कामत मेला, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके एग्जाम में पूछ देता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है या पूछ देता है कि पतंग महोत्सव दोस्त कौन सा,
पतंग महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है, यानी एक फेस्टिवल है। तो याद रखिएगा गुजरात में मनाए जाने वाला मेला है। ठीक है, पतंग महोत्सव। इसके बाद इसमें 2-3 प्रश्न जो आपका एग्जाम में बनता है वो है, पहला कि पतंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है, या शामलाजी मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है। तो याद रखिएगा कि गुजरात राज्य में लगता है। अगला देखते हैं दोस्त कि हरियाणा राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। और महोत्सव मनाया जाता है तो हमको सिर्फ क्या करना है, याद नहीं करना है, बल्कि वो एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपसे छूटने की संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइएगा कि हरियाणा जो है भारत के, चलिए तो हरियाणा में मनाए जाने वाला दोस्त देखिए लोहड़ी है, और लोहड़ी मनाया जाता है, लेकिन याद रखिए लोहड़ी जल्दी एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, ये जो है इसके बाद गुग्गा नौमी फेस्टिवल, आप देखिए ये लगता है कि नया प्रश्न है, तो ऐसा ही प्रश्न है आपके एग्जाम में बना देता है कि गुग्गा नौमी फेस्टिवल जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि गुग्गा नौमी फेस्टिवल हरियाणा राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। सूरजकुंड शिल्प मेला दोस्त भारत के किस राज्य में लगता है। तो सूरजकुंड शिल्प मेला भी भारत के हरियाणा राज्य में लगता है। ठीक है, इसके बाद दोस्त बात करें गुरु रविदास जी का, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो त्योहार मनाया जाता है, यानी फेस्टिवल इनके जन्म दिवस पर। ठीक है, किनका दोस्त, भगत सिंह का शहीद दिवस। तो शहीद दिवस कब हुए थे दोस्त, 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए थे हमारे कौन दोस्त, भगत सिंह। और लास्ट इन्होंने क्या दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्त, याद रखिए भगत सिंह ने। और भगत सिंह का शहीद मार्च यानी 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और राजगुरु और सुखदेव की भी दोस्त 23 मार्च 1931 को भी फांसी इनके साथ ही दिया गया। इसके बाद दोस्त यहाँ से जो प्रश्न बनता है, एक पूछता है कि बैसाखी महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव दोस्त, बैसाखी महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए कि बैसाखी महोत्सव जो है हरियाणा राज्य में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है। ठीक है, तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया कि यहाँ से पूछ देगा कि गुग्गम नौमी महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, या भगत सिंह का शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बस 23 मार्च याद रखिएगा, यही एग्जाम में आपको पूछता है। अगला राज्य के बारे में बात करते हैं कि कौन सा राज्य नेक्स्ट है। यहाँ से चूंकि बहुत समय कम है और इस चीज़ को ख्याल रखते हुए देखना भी है दोस्त, हिमाचल प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, और इसमें से कौन सा आपके एग्जाम में या मे बी आने की संभावना है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्त। हल्दा या हल्दी महोत्सव जो है ना भारत के किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, कुल्लू दशहरा दोस्त, जब कुल्लू से याद रखे कुल्लू घाटी, और कुल्लू घाटी ना दोस्त सेब के लिए प्रसिद्ध है। किस इसके लिए, सेब के लिए यानी एप्पल के लिए। ठीक है, यहाँ जो पूछता दोस्त लोसार महोत्सव जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा लोसार महोत्सव भारत के हिमाचल प्रदेश में। डुंगरी महोत्सव दोस्त पूछे कि डुंगरी महोत्सव यानी डुंगरी मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है। तो डुंगरी मेला जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है दोस्त। कहाँ लगता है डुंगरी मेला, हिमाचल प्रदेश में। ग्रीष्मकालीन महोत्सव, तो ग्रीष्मकालीन अभी आया नहीं है। ठीक है, इसके बाद साजो महोत्सव, इस पे स्टार लगा लीजिए, यही एग्जाम में पूछने की संभावना, यानी ऐसा प्रश्न पूछता है जो न्यू है। ठीक है, तो साजो महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त, कौन सा महोत्सव, साजो महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, साजो महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला त्योहार है दोस्त। अगला है कि फुलेच महोत्सव, बताइएगा कि फुलेच महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा फुलेच महोत्सव जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। और नुआला महोत्सव दोस्त, इस पे स्टार लगा लीजिएगा कि नुआला महोत्सव दोस्त कौन सा, नुआला महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआला महोत्सव भी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्त। यहाँ से एक और आता है कि गोची महोत्सव भी भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है दोस्त। यहाँ से एक बात और बताते हैं कि खेपा महोत्सव, कौन सा दोस्त, खेपा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में खेपा महोत्सव मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अगला देखते हैं कि रेणुका महोत्सव, जो मिंजर या रेणुका, कौन सा, मिंजर या रेणुका महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए कि रेणुका और
मिंजर महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इतना सारा जो क्वेश्चन है आपका बना है, और इसमें से एक दो प्रश्न है ऐसा पूछ देता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं जल्दी से आपके साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है कि इसमें से एक एग्जाम में पूछ दे और आदि पूछ देता है, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, बस मेरी यही उम्मीद है। चलिए अगला देखते हैं दोस्त कि जम्मू कश्मीर का जो फेस्टिवल है इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ से कि शिकारा फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त? कौन सा शिकारा फेस्टिवल? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है दोस्त। यहाँ से एक और बात करते हैं कि गुरेज फेस्टिवल यानी गुरेज महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि गुरेज महोत्सव जो है अब जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला त्योहार है। एक और है दोस्त ईद उल फितर, जो हम लोग क्या ईद उल फितर, ईद के दिन चांद की ईद बहुत बोलते हैं ना लोग कि चांद की ईद हो गए हो क्या, चांद का नहीं बहुत कम दिखाई देना। तो ईद उल फितर जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है दोस्त? तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर में मनाए जाने वाला त्योहार है कौन सा दोस्त? ईद उल फितर। अगला दोस्त केसर फेस्टिवल। तो भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर जहां केसर का उत्पादन किया जाता है। और बहु मेला दोस्त, बिहू मेला नहीं, बहु मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में लगने वाला एक मेला है। चलते हैं दोस्त अगले राज्य में और देखते हैं वहाँ जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनने के दृष्टिकोण से यानी कैसा प्रश्न है या कौन सा प्रश्न बन सकता है। तो अगला है दोस्त कर्नाटक, और कर्नाटक से जो प्रश्न आता है तो हम्पी सबको याद रहता है कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है, यानी हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। तो हम्पी महोत्सव जो याद रखिए कि हम्पी महोत्सव भारत के किस राज्य में? कर्नाटक। यहाँ एक चीज है कि गौरी हब्बा महोत्सव दोस्त, गौरी हब्बा यानी विजय उत्सव जो है किस राज्य में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है? कर्नाटक में। पट्टाकल, कौन सा दोस्त? पट्टाकल जो है भारत के किस राज्य में यानी नृत्य होता है पट्टाकल डांस जो है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध यानी कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाला डांस है कौन सा? पट्टाडकल दोस्त। कौन सा? पट्टाडकल डांस नृत्य होता है भारत के किस राज्य में? कर्नाटक में। कंबाला, इसको लगा लीजिएगा, ये सीजीएल या सीपीओ एलडीसी किसी भी ऑल वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंबाला महोत्सव कौन सा दोस्त? कंबाला महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंबाला महोत्सव भारत के कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। कौन सा? कंबाला महोत्सव जो भारत के राज्य में, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कंबाला मनाया जाता है कर्नाटक में। क से क याद रखिए, कंबाला कर्नाटक में मनाए जाने वाला दोस्त त्योहार है। करागा पूछे ना कि करागा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त? कौन सा? करागा फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि करागा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? तो कर्नाटक में। अगला की बैरामुड्डी दोस्त, बैराही नदी से याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। और ये कहाँ स्थित है? तो बैराही नदी पर स्थित है। ठीक है, तो बैराही नदी कर्नाटक में। तो बैरामुड्डी याद रखिए, बैराही से बैरामुड्डी महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैरामुड्डी त्योहार भारत के कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। ठीक है, इसका मैसूर दशहरा, तो मैसूर सबको पता है। श्री बिथप्पा मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा बिथप्पा मेला जो है भारत के कर्नाटक राज्य में मेला लगता है। तो इसमें से जो आपके एग्जाम में आने वाला है या मे भी आ सकता है, तो याद रखिए कंबाला महोत्सव जो है पट्टाडकल, कौन सा? पट्टाडकल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? या बैरामुड्डी करागा महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है? कर्नाटक राज्य में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं केरल में, यानी केरल में महोत्सव कौन सा? तो यहाँ से एक दो ऐसा एक प्रश्न है जो आपके पूछ ही देता है कि कौन सा त्योहार, यानी केरल का जो त्योहार है आपके एग्जाम में पूछ देता है कि नौका दौड़ जो है भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? या नेहरू ट्रॉफी जो है भारत के किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा नेहरू ट्रॉफी यानी बोट रेस है, नाव दौड़ से या नौका दौड़ से संबंधित है। और नौका दौड़ जो है भारत के किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा, नौका दौड़ भारत के केरल राज्य में मनाए जाने वाला एक, ये भी क्या है,
एक महोत्सव है दोस्त। ओणम पूछे ओणम त्रिशूरम पूरम, जो भी पूछे ना ओणम, तो याद रखिएगा ओणम पूर्णम मलयालम जो भी, तो सीधे केरल पहुंच जाइएगा। अन्य जितना अष्टम अष्टम जो है ना टेढ़ा मेढ़ा जितना समझिए वो सब केरल में जाइएगा। अरनमूला जो है अरनमूला बोट, ये भी बोट महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद है थिरुवाथिरा, ठीक है। मैंने बताया ना कि जितना टेढ़ा मेढ़ा थेयम फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है, मकरविलकुलम, ठीक है। निशागद्धि फेस्टिवल स्वाति संगीतोत्सव मनाया जाता है। अय्यपीड पैपड़ बोट रेस, यानी यहाँ जो मनाए जाने वाला एकमात्र जो आपके एग्जाम में आता है दोस्त, तो याद रखिएगा नौका दौड़। बस इसको याद रखिएगा कि नौका दौड़ भारत के किस राज्य में, नौका दौड़ महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल राज्य में मनाए जाने वाला एक महोत्सव है। और इस राज्य में कौन सा पूछे फिर कि नेहरू ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा बोट रेस से। कौन सा, बोट रेस से संबंधित है या नौका दौड़ से संबंधित है। चलते हैं अगला राज्य में और देखते हैं वहाँ कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है और कौन सा आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण। दोस्त अगला जो है, अगला हम बताते हैं अगले क्लास में। और ये जो मैंने रिपीट कराया, तो इसमें से आपका 1 से 2 प्रश्न है आपका एग्जाम में बनेगा, क्योंकि जो पुराना वाला ट्रेंड है ना अब एग्जाम में वैसा पूछ नहीं रहा है, नया कुछ ट्रेंड है, तो थोड़ा सा नया चीज़ के बारे में आप रुचि रखिए। और दोस्त एक और बात बताते हैं कि यदि कोई आपको कैरी समझ में, यानी कोई आपको कैरी पूछना है, कुछ आपको डाउट होता है, कोई क्वेश्चन का आंसर पूछना है, ठीक है, तो दोस्त हमारे यहाँ भी देखिए इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के वहाँ से आप अपना क्वेश्चन से अपना आंसर जो है समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपके समाधान के लिए हैं, लेकिन आप प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन कीजिएगा तब ना। तो आप इंस्टाग्राम पर परीक्षा मैनिया ऑफिशियल पर जाकर या फिर टेलीग्राम चैनल परीक्षा मैनिया ऑफिशियल पर जाकर आप सीधे हमारे से बात कर सकते हैं या अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्त एक बात और बता देते हैं कि यदि मेरी पढ़ाई पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी पे आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, ताकि कौन सा कोई अभी जो जैसे एग्जाम में पूछता है कि हम लोग ट्रेंड जो पहले पढ़ते आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं, वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ में एग्जामिनर हमेशा नए नए प्रश्न लेकर आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन प्रश्नों से आपको रूबरू करा दूँ ताकि आप जान जाइए। यदि वैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपसे छूटने की संभावना ना हो दोस्त। तो चलिए हम मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम फिर से फेस्टिवल का जितना MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका सब कंप्लीट करा देंगे। बस आपको आंख देखना होगी किस राज्य में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, बस माइंड में होना चाहिए। यदि एग्जाम में आता है तो क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्त इसी के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।